छात्रों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे। यहाँ पर हम शुरुआत करने वाले हैं एक नए अध्याय की, जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण। कक्षा 10वीं गणित का ये तीसरा अध्याय है। एनसीईआरटी की जो बुक है, यहाँ पर जो अध्याय का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। तो यहाँ पर इस चैप्टर को शुरू करने से पहले आइए हम इसका पूरा इंट्रोडक्शन आपको करवाने जा रहे हैं। इसमें हम कौन कौन सी चीजों को पढ़ने वाले हैं। जैसे कि लिखा है दो चर वाला रैखिक समीकरण। आखिर दो चर वाले रैखिक समीकरण क्या कहलाते हैं? एक ऐसा समीकरण जिसमें केवल दो चर हों। जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूंगा, लिखा है ax bx और प्लस सी। ये इसका एक प्रकार से मानक रूप है। यहाँ पर रैखिक समीकरण की बात हो रही है बेटा, इसलिए इसकी जो अधिकतम घात है वो एक होगी। इस चीज का हमें विशेष ध्यान रखना है, ठीक है ना। फिर बात हम करेंगे दो चर वाले रैखिक समीकरणों के हलों की प्रकृति। यहाँ पर हमें कितने प्रकार के, कितनी प्रकृति के समीकरण मिलने वाले हैं, ठीक है ना। यदि समीकरण युग्म a1x b1 c1 बराबर 0 तथा a2x b2 c2 बराबर 0 है, तो अनुपातों की यहाँ पर तुलना करनी पड़ेगी, ठीक है ना। पहला a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2। अगर इस प्रकार के अनुपात हमें प्राप्त हो रहे हैं तो हमें वहां पर प्रतिच्छेदी रेखाएं मिलने वाली हैं, जो एक दूसरे को आपस में यहाँ पर प्रतिच्छेद करेंगी और बीजगणित का जो हल होगा वो हमारा कैसा होगा? आद्वितीय हल होगा। और यहाँ पर समीकरण के हमें संगत युग्म या संगत हल प्राप्त होने वाले हैं। कौन से हल प्राप्त होने वाले हैं? संगत हल। यहाँ पर आद्वितीय हल में यहाँ पर ये a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2, तो समीकरण का कौन सा हल होगा? आद्वितीय हल होगा। और उसके कैसे प्राप्त होंगे? हमें संगत हल प्राप्त होंगे। दूसरी जो शर्त है यहाँ पर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 और बराबर नहीं है c1 बटे c2। अगर इस प्रकार के अनुपात हमें मिलते हैं तो हमें कैसी रेखाएं मिलने वाली हैं? समांतर रेखाएं मिलने वाली हैं। समांतर रेखाएं वे रेखाएं कहलाती हैं जिनके बीच का अंतर समान रहे, उनको कितना भी आगे की ओर बढ़ाया जाए वे आपस में कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी। तो यहाँ पर हमें बीजगणित में यहाँ पर समीकरण का कोई हल नहीं मिलने वाला है और हमारा जो समीकरण युग्म का हल होगा वो असंगत प्राप्त होगा। हमें कैसा प्राप्त होगा? असंगत। और तीसरी जो शर्त है a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 बराबर c1 बटे c2। अगर इस प्रकार का अनुपात हमें मिलता है तो यहाँ पर हमें संपाती रेखाएं प्राप्त होंगी। ग्राफ में किस प्रकार की रेखाएं मिलेंगी? संपाती रेखाएं। संपाती रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो एक के ऊपर एक होती है, मतलब एक रेखा के ऊपर दूसरी रेखा जब यहाँ पर हमें मिलेगी वो रेखाएं हमें वो संपाती रेखाएं कहलाती हैं। और इसमें हमें अपरिमित रूप से अनेक हल मिलने वाले हैं और समीकरण का जो हल होगा वो कैसा होगा? संगत होगा। इसके साथ ही हम यहाँ पर एक चीज और पढ़ने वाले हैं जो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस वाले चैप्टर में से आपको दो चरों वाले रैखिक युग्म समीकरण को हल करने की जो यहाँ पर विधियां हैं, यहाँ पर हम कुल मिलाकर वैसे तो 3 विधियां हैं, लेकिन इसमें अभी जो तीसरी विधि है जिसे हम वज्र गुणनखंड विधि के नाम से जानते हैं, उस विधि को अलग कर दिया गया है इस नई एनसीईआरटी की बुक में से, ठीक है। तो यहाँ पर मुख्य रूप से 2 प्रकार की विधि है। पहली विधि है ग्राफीय विधि, जिसमें हम
ग्राफ पर प्रदर्शित करेंगे और हमें ये रेखाएं प्राप्त होंगी, प्रतिच्छेदी, समांतर या संपाती। उसके बाद में ग्राफीय विधि के बाद में हम पढ़ने वाले हैं बीजगणितीय विधि। बीजगणितीय विधि में हम दो प्रकार के यहाँ पर दो चर वाले रैखिक समीकरणों को हल करने वाले हैं। पहली विधि है प्रतिस्थापन विधि और दूसरी विधि है विलोपन विधि। इस प्रकार से अध्याय 3 में हम ये सारी चीजें पढ़ने वाले हैं। तो बहुत ही जल्द मैं अध्याय 3 प्रश्नावली 3.1 आपको यहाँ पर अपने चैनल पर अपलोड करने वाला हूँ और गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल के साथ आप जुड़े रहें, अपना प्यार दें, स्नेह दें। अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल जेपी सर मैथ्स गुरु सब्सक्राइब नहीं किया है तो पुनः निवेदन करूंगा, गणित से संबंधित इसी प्रकार के वीडियो प्राप्त करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब